ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए प्राणायाम करेंगे। पहले प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका है। जो हाई बीपी वाले हैं या हार्ट के कोई ऑपरेशन हुए हों तो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और लंबी सांस को ऊपर खींचेंगे और नीचे आते समय सांस को छोड़ेंगे। चलिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर कीजिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर कीजिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर कीजिए। सामने हाथ लाइए, सामने भरेंगे और पीछे छोड़ेंगे। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर करेंगे। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर कीजिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर। अब कंधे पर हाथ को रखिए, ऊपर सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे। कंधे पर हाथ रखिए, पीछे भरेंगे, सामने छोड़ेंगे। लीजिए श्वास। लंबे लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर के विजातीय तत्व को जला करके बाहर निकालने वाला है भस्त्रिका। अगला करेंगे कपालभाति। लंबी श्वास को भरिए अंदर, आंखों को बंद रखेंगे। बंद आंखों से कपाल को देखिए, ललाट को, और केवल श्वास को बाहर करेंगे और नाभि अंदर करेंगे। श्वास को लेना इसमें नहीं है। लंबी श्वास एक बार भरिए और झटके से श्वास को केवल बाहर, नाभि अंदर। शुरू कीजिए कपालभाति। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, उदर रोगों को दूर भगाने वाला कपालभाति। सिर दर्द को ठीक करने वाला, अपच की समस्याओं को ठीक करने वाला कपालभाति प्राणायाम। शुरू करेंगे।
बचे हुए श्वास बाहर निकाल दीजिए। फिर से लंबी श्वास को भरिए अंदर और केवल झटके से श्वास को करेंगे बाहर। जो श्वास बचे हैं बाहर निकालिए। अंतिम राउंड करेंगे कपालभाति। केवल नाक से श्वास छोड़ेंगे, श्वास को लेना इसमें बिल्कुल नहीं है। फिर से लंबी श्वास को भरिए नाभि तक और नाभि को अंदर करते हुए श्वास को बाहर करेंगे कपालभाति। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, अपच की समस्या, उदर रोगों को नाश करने वाला, चेहरे पर तेज को बढ़ाने वाला कपालभाति। किसी भी प्रकार के पित्त के रोग हो, कफ के रोग हो, कपालभाति का जरूर अभ्यास करें। लंबी लंबी श्वास को केवल बाहर निकालते रहिए कपालभाति। पूरी श्वास को बाहर निकालिए। थोड़ी देर बिना श्वास के रहेंगे। धीरे से लंबी श्वास को लीजिए, बाहर निकालिए, श्वास को भरिए, श्वास बाहर निकालिए, श्वास को भरिए, श्वास बाहर निकालिए। अगली क्रिया करेंगे अग्निसार क्रिया, जठराग्नि को बढ़ाने वाला अग्निसार। लंबी श्वास को भरिए पहले अंदर, श्वास को बाहर कीजिए, बाहर रोक के रखेंगे श्वास को और नाभि को अंदर बाहर चलाएंगे। अग्निसार की क्रिया जठराग्नि को बढ़ाने वाला, उदर रोग को नाश करने वाला, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर सभी की मसाज हो जाती है अग्निसार क्रिया में। पेट के कोई ऑपरेशन हुए हों, अल्सर की समस्या हो तो अग्निसार नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग करेंगे अग्निसार की क्रिया। अपच की समस्या, खट्टी डकार या एसिडिटी बनती हो, अग्निसार क्रिया करेंगे, जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होगी, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अग्निसार शरीर की अग्नि को जलाने वाला। श्वास को लंबी लीजिए अंदर, फिर से श्वास को बाहर करेंगे, श्वास को बाहर रोके रहिए और नाभि को अंदर बाहर चलाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अंदर बाहर नाभि को कीजिए, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, शरीर को सीधी करते हुए अग्निसार। श्वास को बाहर रोके रहेंगे, श्वास को लेना नहीं है बीच में। जठराग्नि को बढ़ाने वाला, मंदाग्नि को तीव्र करने वाला अग्निसार। श्वास को लीजिए अंदर, अंतिम राउंड करेंगे अग्निसार। श्वास को बाहर कीजिए, नाभि को पूरे पीठ की तरफ खींचेंगे और अंदर बाहर चलाइए। रीढ़ की हड्डी की तरफ नाभि को खींचिए जितना खींच सकते हैं और अंदर बाहर चलाइए इसको। श्वास को बाहर रोक करके अंदर बाहर चलाएं। बंद आंखों से नाभि के पास देखिए। सभी आंतों को स्टिमुलेट करता है अग्निसार की क्रिया। प्राणों का संचार, रक्त के प्रवाह को बढ़ा करके सभी में प्राणवायु पहुंचाती है। जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला अग्निसार। अगली क्रिया करेंगे अनुलोम विलोम। हाथ को उठाइए ऊपर, दाहिना हाथ, पहली उंगली को लगाएंगे अंगूठे के जड़ से और अंगूठे से दाईं नासिका बंद कीजिए। बाईं नासिका से श्वास भरिए, आंखों को बंद रखें, कमर गर्दन सीधी, एक हाथ घुटने पर। बाईं नासिका से श्वास को लंबी लीजिए, दाहिने से श्वास को बाहर करेंगे। फिर दाहिने से श्वास को लीजिए, बाएं से बाहर कीजिए, फिर बाएं से लीजिए, दाएं से बाहर कीजिए, दाहिने से ही लीजिए लंबी श्वास, बाएं से बाहर। जिससे छोड़ेंगे उसी से श्वास को लेंगे और दूसरे से बाहर कर देंगे। फिर उसी से लेंगे और दूसरे से बाहर करेंगे, फिर उसी से लेंगे और दूसरे से बाहर। जिससे बाहर करेंगे उसी से लंबी श्वास को लेंगे और बाहर करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ी देर कीजिए, आंखों को बंद करके, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। बाएं और दाएं मस्तिष्क हमारे दाहिने और बाएं नॉस्ट्रिल से कंट्रोल होता है। हमारा बायां स्वर हमारे दाएं मस्तिष्क को नियंत्रण करता है और दायां स्वर हमारे बाएं मस्तिष्क को नियंत्रण करता है। हमारा बायां मस्तिष्क शरीर के दाहिने भाग को कंट्रोल करता है
और दायां मस्तिष्क हमारे शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए, सिर दर्द को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे। इन सभी में राहत मिलेगी आपको। किसी भी प्रकार के रोग हो, बेड पर लेटे हों, बड़े ऑपरेशन हुए हों, फिर भी आप आराम से अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बेड पर लेटे लेटे भी। लंबे लंबे श्वास एक से लेते रहिए, दूसरे से छोड़ते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बायां और दायां मस्तिष्क दोनों को चार्ज करने वाला अनुलोम विलोम, शरीर के ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला अनुलोम विलोम। गरम प्राणायाम से जो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है, उस ऊर्जा को नियंत्रण करने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम है। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर, दोनों में अनुलोम विलोम क्रिया कर सकते हैं आप। हाई बीपी वालों के लिए केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम है। लो बीपी वालों के लिए कपालभाति और भस्त्रिका साथ में अनुलोम विलोम आप करेंगे। हाई बीपी वाले कभी भी गर्म प्राणायाम ना करें, वरना ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगी आपकी। अग्निसार की क्रिया ना किया करें, बीपी बढ़ जाएगी। केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। और एक प्राणायाम और बताएंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम, वो हाई बीपी वाले करेंगे। अंतिम करें अनुलोम विलोम। लंबी लंबी श्वास को लीजिए और छोड़िए। धीरे से दोनों हाथों को कान में लगाएंगे, इसको अंगूठे को। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सिर दर्द की समस्या हो या माइग्रेन की समस्या हो, मेमोरी लॉस की समस्या चल रही हो, अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, सभी में आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मन विचलित रहता हो, बेचैन रहता हो, या किसी प्रकार के चिड़चिड़ापन हो या क्रोधी स्वभाव हो, उनके लिए करना है भ्रामरी प्राणायाम। डिप्रेशन, निराशा, उदासी में चले गए हों, करेंगे भ्रामरी। किसी भी प्रकार के मनोरोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम। कान को बंद कीजिए अंगूठे से, बाकी के 4 उंगली को भावों के ऊपर, आँख के नीचे, नासिका के पास और होंठ के ऊपर लगाएंगे। कान को अच्छे से बंद कर लीजिए और मुंह को बंद रखेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। नाक के पास कंपन होंगे, भौरे की तरह गुंजन करेंगे और पूरे मस्तिष्क में कंपन को अनुभव करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए भ्रामरी शुरू कीजिए। दोनों हाथ घुटने पर रख लें। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रगड़िए आपस में, आंखों से लगाइए। अगला करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। जितने भी लो बीपी वाले हैं उन सभी के लिए सूर्य भेदी। सूर्य भेदी के लिए क्या करेंगे, फिर से वही दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से
बंद करेंगे बायां वाले नाक को। बायां वाला नाक बंद कीजिए सब, बायां नासिका बंद कीजिए, बायां छेद, और दाएं वाले से श्वास लीजिए। आप दाएं को बंद कीजिए और बाएं से श्वास बाहर कीजिए। फिर बायां बंद कीजिए, दायां से लीजिए। केवल दायां से लेना है और बायां से छोड़ना है। केवल दाएं नासिका से श्वास को भरिए लंबी, बाएं से बाहर कीजिए। दाहिने से लीजिए, बाएं से बाहर कीजिए। दाएं से लीजिए और बाएं से बाहर कीजिए। दाहिने से लीजिए और बाएं से बाहर कीजिए। दाहिने नासिका से लीजिए और बाएं से बाहर करेंगे। यह है सूर्य भेदी प्राणायाम। रोकना नहीं है। इससे लीजिए और इससे छोड़िए। रोकते तब है जबकि कुंडलिनी जागरण करते हैं, तब श्वास को भर करके रोक लेते हैं। केवल प्राणायाम करना है तो भर के दूसरे से वापस। इससे शरीर की गर्माहट बढ़ती है। इस प्राणायाम को ठंड के समय में करते हैं तो शरीर की गर्मी बनी रहती है, ठंडक महसूस ज़्यादा नहीं होगी। अधिक ठंड लगते हो तो सूर्य भेदी कीजिए। सूर्य मुद्रा ये बता दिए थे, सूर्य मुद्रा हो गया, सूर्य प्राणायाम हो गया। ठीक है, वही पृथ्वी मुद्रा को दबाइए। सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा वही है। तो दाहिने से श्वास लेना है और बाएं से छोड़ना है। नाड़ियाँ कितनी हैं? 72,000। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन 72,000 नाड़ियों में 84 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। 84 में से भी 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, 10 में भी 3 प्रमुख हैं। अब उससे कम नहीं हो सकता है। तो 3 प्रमुख है। 3 में ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। तो एक बाई नाड़ी है, एक दाहिनी नाड़ी है, एक बीच वाली नाड़ी है। ठीक है। तो दाहिने स्वर जो होते हैं वो गर्म स्वर होते हैं, इसलिए जब आप देखेंगे तो ये गर्म स्वर यहाँ चलते हैं। दाहिना स्वर जो गर्म है अपना, और बायां स्वर जो है वो ठंडा है। तो जो गर्म है वो सूर्य है और जो ठंडा है वो चंद्रमा है। तो दाहिना स्वर सूर्य है और बायां स्वर वो चंद्रमा है। ठीक है, बायां चंद्रमा और दाहिना सूर्य। दायां भाग जो है वो गर्म भाग है, इसलिए दायां भाग जो है पुरुष का भाग माना गया है और बायां भाग जो है वो स्त्री भाग है। तो ये एक पुरुष है, एक प्रकृति है, 2 भाग है। तो प्रकृति भाग जो ठंडा है, पुरुष भाग जो गर्म है। अपने शरीर में लगा हुआ हीटर भी और कूलर भी। अब वो कैसे चालू करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो चालू करने का यही तरीका है, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, थोड़ी देर करेंगे तो आपके शरीर में गर्माहट शुरू हो जाएगी, गर्मी चालू हो जाएगी, हीटर ऑन हो जाएगी। अगला है चंद्रभेदी। चंद्रभेदी में क्या करेंगे कि दाहिने को केवल बंद करेंगे, बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए। कीजिए सब। चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं नासिका से लीजिए श्वास, कमर गर्दन सीधी रखते हुए ही करेंगे प्राणायाम जब भी करेंगे, और दाहिने से श्वास को छोड़िए। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए। बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए। बाएं से लीजिए, दाहिने स्वर से छोड़िए। बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे अंदर और दाहिने से बाहर कीजिए। जब श्वास को भरते हैं उस समय चंद्रमा का ध्यान करते हुए श्वास को भरिए और भावना करें कि चंद्रमा से आने वाले प्राण को हम शरीर में खींच रहे हैं। चंद्रमा से आने वाले प्राण को हम शरीर में खींच रहे हैं, ऐसी भावना करते हुए बाएं से खींचिए और दाहिने से छोड़िए। जब भी शरीर में गर्मी आए या पित्त आपके भड़के हुए हों तो उस समय आप करेंगे चंद्रभेदी। पित्त आपके भड़क गए हों, फोड़े फुंसी आते हों, सिर में दर्द होते हों, छाले हों, सूजन हो, उस समय आप करेंगे चंद्रभेदी। किसी प्रकार के मानसिक अशांति हो, मनोरोग हो, तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं सभी के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी कीजिए, तुरंत आप शांत हो जाएंगे। गुस्सा चिड़चिड़ापन हो, तुरंत दायां बंद कीजिए, बायां चलाना शुरू कर दीजिए। इससे मन जो है शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो यह चंद्रभेदी प्राणायाम। उसी प्रकार से सूर्यभेदी करेंगे तो सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य से आने वाले प्राण को खींच रहे हैं ऐसी भावना करना है, तो शरीर हमारा गर्म हो जाएगा। ठीक, ये सूर्यभेदी हो गया, चंद्रभेदी हो गया। गुरुदेव ने एक बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। उसमें फिर क्या करेंगे, दाहिने नासिका बंद कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार। उसमें दाहिना नाक बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरिए,
और बाएं से ही बाहर कीजिए, फिर बाएं से ही भरिए, फिर बाएं से ही बाहर कीजिए, फिर बाएं से ही भरिए, फिर बाएं से बाहर कीजिए। 3 बार चलाना है बाएं स्वर को, चंद्र स्वर को। फिर इसको बंद कर लीजिए बायां वाला। अब दाएं को 3 बार चलाइए, छोड़िए दाएं से ही। सूर्य को चलाइए 3 बार, भरिए अंदर, फिर छोड़िए, फिर भरिए अंदर, फिर छोड़िए, फिर भरिए अंदर, फिर छोड़िए। 3-3 बार दोनों को चला करके फिर दोनों से एक साथ श्वास को अंदर खींचिए और थोड़ी देर रोक के रखिए अंदर। अब जब लगे कि छोड़ देना है, बाहर न रख सके श्वास को भरे हुए, तो मुंह से बाहर निकालना है। अब बाहर निकाल के थोड़ा देर रुक जाइए। इसको बोलते हैं कुंभक। जब अंदर रोकते हैं तो इसको बोलते हैं अंतः कुंभक, जब बाहर छोड़ के रुकते हैं तो बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो रुकने को बोलते हैं कुंभक, अंदर या बाहर। अंदर रुकेंगे तो अंतः, बाहर रुकेंगे तो बाह्य कुंभक। और जहाँ कुंभक लगे वही प्राणायाम। इसलिए कपालभाति को प्राणायाम में गिनती नहीं करते हैं, वो षटकर्म की क्रिया है, क्योंकि उसमें श्वास को हम लेते ही नहीं है, केवल छोड़ते हैं। भस्त्रिका जो प्राणायाम में आती है कि उसमें लेते भी हैं छोड़ते भी है ना। भ्रामरी को प्राणायाम में गिना गया कि उसमें श्वास लेते हैं, फिर भंवरे की तरह आवाज करके इसको बाहर निकालते हैं। कपालभाति में केवल बाहर निकालते हैं, इसलिए वो षटकर्म की क्रिया है। जो जल नेति ये सब कर रहे हैं उसमें वो छठा कर्म जो है कपालभाति है। बाकी प्राणायाम में नहीं आते हैं। प्राणायाम में आपके रेचक भी होने चाहिए, पूरक भी होने चाहिए और कुंभक भी लगने चाहिए। रेचक माने होता है श्वास को लेना, पूरक माने होता है पूरा बाहर कर, छोड़ते रहते हैं। नहीं जानी चाहिए श्वास, मुंह बंद रहेगी आपकी। श्वास जैसे लिए आप, श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो बंद कर लीजिए अपने को। खुला रखेंगे तो श्वास अंदर चला जाएगा। श्वास तो यहीं पर घूम रहा है। वो तो थोड़ा बहुत तो चलेगा हल्का फुल्का, लेकिन श्वास लेना आपको नहीं। श्वास ले छोड़ करके रुक जाइए, श्वास छोड़िए फिर रुकिए। जल्दी जल्दी करेंगे तो श्वास चले जाएंगे अंदर, इसलिए ले करके, जैसे बाबा रामदेव को देखे होंगे बात भी करते रहते हैं और बीच में झटका भी लेते रहते हैं, तो समझाने के लिए लेते हैं। तो इस तरीके से हुआ प्राणायाम। ठीक है, कौन कौन से बता दिया आपको? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अग्निसार। अग्निसार क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। फिर भ्रामरी, सूर्यभेदी। सूर्यभेदी में केवल दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। चंद्रभेदी, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम जो गुरुदेव ने बताया है, उसमें बाएं से 3 बार लेंगे, उसी से छोड़ेंगे। फिर दाहिने से 3 बार लेंगे, उसी से छोड़ेंगे। और अंतिम में दोनों से लेंगे। दोनों से लेना मैंने सुषुम्ना को लेना, और मुंह से बाहर करेंगे। थोड़ी देर रोक करके मुंह से बाहर कर देंगे, आपको ठंडक रिलैक्स महसूस होगी। और फिर बाहर ही थोड़ी देर रोके रहेंगे। इस चक्र को चलाते रहेंगे। यह है आपका नाड़ी शोधन। ये तीनों नाड़ियाँ आपकी शुद्ध हो जाती है। ये थोड़ा एडवांस रूप है नाड़ी शोधन का। ये गुरुजी ने अपने गुरुजी से सीखा था, दादा गुरुदेव से। और प्रज्ञा योग भी उन्हीं से सीख करके हिमालय से आए थे, तो हम लोग को बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्राणाकर्षण प्राणायाम भी गुरुदेव का दिया हुआ है, जो हम लोग करवाते हैं। लंबी श्वास केवल लेना और उसको अनुभव करना है। चारों तरफ के प्राण को हम खींच रहे हैं। ठीक है, प्राणाकर्षण प्राणायाम, उसमें ऐसे बैठिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम में सीधी आंखें बंद करके प्राणाकर्षण प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भावना कीजिए कि हमारे आसपास सफ़ेद रंग के बादल लहरा रहे हैं। चारों तरफ सफ़ेद रंग के बादल हैं। वो बादल प्राण के बादल हैं, महाप्राण। चारों तरफ प्राण प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। अब श्वास को अंदर लीजिए। भावना करें कि उन प्राण को हम शरीर में धारण कर रहे हैं। उन सफ़ेद रंग के बादल जो प्राण के रूप में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, श्वासों के माध्यम से उन प्राणों को दोनों नासिका के माध्यम से शरीर में हम धारण कर रहे हैं। नाभि की ओर बढ़ता हुआ उस प्राण को बंद आंखों से ही अनुभव कीजिए। नासिका से प्राण प्रवेश कर रही है, मस्तिष्क से छूते हुए, कंठ के रास्ते सीने को छूते हुए नाभि में प्रवेश कर रही है। वो प्राण नाभि के माध्यम से सभी नसनाड़ियों में पहुंच रही है। शरीर के हर कोने में जहाँ जहाँ नसनाड़ियाँ पहुंची हुई हैं, सभी और वह प्राण पहुंचता हुआ अनुभव कीजिए। धीरे धीरे वापस श्वास को बाहर जाता हुआ देखिए। केवल आपको देखना है, जबरदस्ती न लेना है न छोड़ना है।
उस प्राण को संकल्प पूर्वक शरीर में धारण करना है। केवल जो प्राणवायु आप लेते हैं बेहोशी में, केवल जागरूकता पूर्वक और संकल्प के साथ उस प्राणवायु को शरीर में आता हुआ, शरीर में फैलता हुआ, शरीर के रोगों को दूर करता हुआ देखने का केवल प्रयास कीजिए। यही है आपका प्राणाकर्षण प्राणायाम। यही है आपका प्राणाकर्षण प्राणायाम। धीरे से सामान्य हो जाइए। 2 प्राणायाम और सीख लीजिए। गर्मी के प्राणायाम है वो है शीतली और शीतकारी। शीतकारी के लिए करते हैं, दांत से कीजिए, दांत के बीच से हवा को खींचिए अंदर, नाक से मत कीजिए, दांत के बीच से। यहाँ ठंडक लगेगी आप, मैंने इसको शीतकारी बोलते हैं। गर्मी वाले प्राणायाम में जब भी गर्मी ज्यादा लगे तो दांत, मुंह बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए और उस ठंडक को अनुभव कीजिए अंदर में। यहाँ ठंडक लगेगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी यहाँ पर। फिर थोड़ा देर रोकिए, फिर बाहर कर दीजिए नाक से, फिर लीजिए अंदर दांत से। मुंह बंद, नाक बंद, अंदर उस ठंडक को अनुभव कीजिए। यही है कूलर आपके शरीर का। फिर लगे आप छोड़ना है तो नाक से थोड़ी बाहर कर दीजिए। अंतिम राउंड करेंगे शीतकारी। खा लेते जीभ में तब भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे करते ही, ठंडा करते। हाँ ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं। तो ये सब हम लोग पता है, बस उसका वो नाम नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। आइए इसी का फायदा उठाते हैं वैज्ञानिक विदेशी, है ना। तो जब गर्मी वो जब तीखा लगना मतलब आपके शरीर में गर्माहट बढ़ जाना, पित्त बढ़ जाना, तो उसके लिए हम लोग ऊपर से लेते हैं इस तरह पानी लाओ करते हैं तुरंत। तो ये पता, हाँ करते रहते हैं। मिर्च खा लिए, तेज लग गई तो हम लोग करते रहते हैं। तो यही कर रहे हैं हम लोग। उसका नाम है शीतकारी जो करते हैं उस समय। पूरी ठंडक महसूस हो गया ना सीने में। तो इसको क्या कीजिए गर्मी के समय में, प्यास लगे पानी ना मिले तो क्या करेंगे, इसको कीजिए शीतकारी। तो प्यास जो थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगली एक क्रिया और है, वो है शीतली। शीतली में जीभ को फोल्ड करते हैं। फोल्ड कीजिए, जीभ निकालिए, फोल्ड कीजिए, गोल घुमाइए और जीभ के बीच से फिर बंद कर लीजिए। जीभ के बीच से हवा को खींच करके बंद कीजिए। हाँ फोल्ड करना है। दब जाएंगे, कहीं कि नहीं दबते होंगे, कोई नहीं, केवल बीच से आप हवा खींच लीजिए ऐसे साइड से, ऐसे सूप की तरह और खींच करके रोकिए। उसके बीच से हवा को खींचिए और मुंह बंद कर लीजिए। इसमें पूरी ठंडक लगेगी। तो ये हो गया शीतली। शीतली और शीतकारी ये दोनों गर्मी वाले प्राणायाम है। गर्मी में खूब कीजिए, नाक से बाहर करेंगे ठीक। तो गर्मी के लिए प्राणायाम हो गए आपके चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी, अनुलोम विलोम, ये 4 प्राणायाम आपके गर्मी के हैं। बाकी भस्त्रिका कपालभाति भी कीजिए, लेकिन गर्म अधिक हो तो कम कीजिए। बीपी बड़े हों तो कम कीजिए, नहीं तो नुकसान पहुंचाएंगे वो। सुबह सुबह कर सकते हैं भस्त्रिका और कपालभाति। टॉक्सिन को जला करके बाहर करता है भस्त्रिका। पसीने आ जाए आपके चेहरे पर, ऐसे भस्त्रिका हो, तेजी में करना है भस्त्रिका। लेकिन स्टंट डले हों हार्ट में तो बिल्कुल मत कीजिए, नुकसान पहुंचाएगा। अल्सर यदि हुए हों या कोई ऑपरेशन हुए हों, सर्जरी हुई हो पेट की, तो कपालभाति मत कीजिए, अग्निसार की क्रिया मत कीजिए। तो सावधानियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सावधानियों को नहीं पढ़ेंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए बाबा को देख के हर क्रिया मत कीजिए कि नौली कर लेते तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने तो काफ़ी कठिन साधनाएं की हैं, तब वो कर पाते हैं आज। इसलिए अपना आहार विहार यदि सात्विक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, नियम अनुशासन का पालन है जीवन में, तभी इन क्रियाओं को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्राणायाम। इतने सारे प्राणायाम थे, वैराइटीज है प्राणायाम के। एक और प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए। उसमें क्या करते हैं, कंठ को यहाँ पर सिकोड़ते हैं और यहीं से आवाज़ निकालते हैं ओमकार की, ठीक है। ऐसे सीधा बैठिए और इसको दबाते हुए गर्दन को यहाँ दबा पड़ने चाहिए। आप कफ वफ होंगे तो खांसी वांसी आ जाएंगे आपको, लेकिन ये थायराइड को एक्टिवेट करता है। थायराइड पर दबाव पड़ते हैं इसमें। जितनी आप जिस हिसाब से कर सकते हैं कीजिए।
थायराइड वाले टॉन्सिल वालों के लिए है उज्जाई प्राणायाम। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दबाव देते हुए आवाज़ निकालना है। आवाज़ यदि मधुर होगी, सुरीली होगी तो पतली आवाज़ निकलेगी, है ना। जैसे जेंट्स हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी भारी निकलेंगे, महिलाओं की पतली आवाज़ आती है। यहाँ से इस पर दबाव पड़ने चाहिए केवल, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यह हो गया आपका उज्जाई। तो इतने सारे प्राणायाम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन इतने सारी बीमारियों के लिए काफ़ी है आपके। ठीक। अब अगला बंद जो आपको बताए थे, बंद और मुद्रा। पहले मुद्रा का लगाइए, अश्विनी मुद्रा। सीधा बैठिए, ऊपर नीचे चलाएंगे गुदा को, नाभि की तरफ खींचिए, फिर छोड़िए, फिर ऊपर खींचिए, फिर छोड़िए, ऊपर ऐसे। सुखासन में ही बैठेंगे, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके अश्विनी मुद्रा लगाएंगे। अश्विनी घोड़े को कहते हैं, जिससे मल विसर्जन करके पशुओं को देखे होंगे, गाय को या घोड़े को, वो मल को अंदर बाहर सिकोड़ता है। उसी तरीके से आप अपने गुदा द्वार को ऊपर नीचे सिकोड़ेंगे। श्वास की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। पूरी ध्यान अपने गुदा द्वार पर चलाएं। गुदा की मांसपेशियों में किसी प्रकार के खिंचाव होते हों या छिल जाते हो मल निष्कासन में, तो उसमें ये आराम देता है। गुदा के मांसपेशियों को आराम पहुंचाने वाला है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा है। बवासीर भगंदर की समस्या हो या कड़े मल बाहर आते हो, इन सभी में कठिनाई होती हो, छिल जाती हो गुदा द्वार, उनके लिए है अश्विनी मुद्रा। लचीला बनाते हैं मांसपेशियों को, इलास्टिसिटी बढ़ाने वाला अश्विनी मुद्रा गुदा द्वार को। सीधी बैठ करके दोनों हाथ घुटने पर रखते हुए गुदा को ऊपर खींचेंगे, छोड़ेंगे, ऊपर नाभि की तरफ खींचेंगे, छोड़ेंगे, नाभि की तरफ खींचेंगे, वापस छोड़ेंगे। यह है आपका अश्विनी मुद्रा। अगली मुद्रा है वज्रोली मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में जिस प्रकार से आप चला रहे थे वैसे ही चलाते रहें, और थोड़ा सा सामने की तरफ झुकेंगे, केवल 30 डिग्री के आसपास जाएंगे, 20 से 30 डिग्री आगे झुकेंगे, और उसी क्रिया को करते रहें। अब आपको प्रभाव आपके मूत्र नाड़ियों पर पड़ता हुआ दिखेगा। आपके जननेंद्रिया, लिंग या योनि आपको अंदर की तरफ खींचता हुआ दिखेगा। जो क्रिया आप अश्विनी मुद्रा में कर रहे थे, सेम उसी प्रोसेस को करते रहें। थोड़ा सा सामने झुकिए, 30 डिग्री सामने झुकेंगे, आपके मूत्र नाड़ियों को की नस नाड़ियाँ आपको खींचती हुई दिखेंगी। जितने प्रकार के गुप्त रोग होते हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित, मूत्राशय से संबंधित जो रोग हैं, उन सभी को पुष्ट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, नस नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए वज्रोली मुद्रा वज्र की तरह मजबूत कर देता है ये नाड़ियों को। इसलिए वज्रोली मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। गर्भाशय से संबंधित रोग हो या मासिक धर्म में कोई समस्या आती हो, जलन होते हो, दर्द अधिक होते हो, अनियमितता हो, वीर्य के दोष हो या रज के दोष हो, गुप्त रोग किसी भी प्रकार के हो, नपुंसकता की बीमारी हो, बांझपन हो, उनमें आप वज्रोली मुद्रा का अभ्यास किया करें। नियमित यदि अभ्यास करेंगे तो 45 दिनों तक लगातार यदि आप करते हैं रोज 15 मिनट, तो आपको 45 दिनों में इसके बहुत अच्छे असर दिखेंगे। ध्यान ये रखें कि कब्ज ना बनने पाए। कब्ज यदि नहीं बन रहे हैं, वज्रोली मुद्रा का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप इसके परिवर्तन देख पाएंगे। सीधा बैठ के जब करेंगे तो अश्विनी मुद्रा, सामने थोड़ा सा झुक के करेंगे तो मूत्र के नस नाड़ियों पर प्रभाव दिखेंगे, उसमें खिंचाव अनुभव होंगे, वो है वज्रोली मुद्रा। अगली क्रिया है मूल बंध की क्रिया। इसमें सीधी बैठेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे लंबी गहरी, आंखों को बंद कर लीजिए, गुदा द्वार को देखिए और गुदा को खींचिए नाभि की तरफ और रोक के रखिए। मूल बंध। बंध से बांध शब्द बना है, डैम। बांध मतलब होता है पानी को रोक करके बिजली का निर्माण करना। इसी प्रकार से बंध में ऊर्जा को एक जगह नियंत्रित करके पूरे शरीर में फैलाने का जो काम करता है वह है बंध। तो मूल बंध, हमारे गुदा द्वार को ऊपर खींचिए नाभि के पास, श्वास को ऊपर से नीचे दबा करके रखिए, भरे रखिए, अंतः कुंभक लगा करके मूल बंध जब तक आप रोक सकें रोके रहिए। असहजता महसूस होने पर नासिका से श्वास बाहर करेंगे और गुदा को नीचे छोड़ देंगे। यह है आपका मूल बंध। जब भी कमजोरी लगे या किसी भी प्रकार की आपको असहजता महसूस हो शरीर में, आप मूल बंध लगाइए। उदर के रोग हो, मूत्राशय के रोग हो या कोई भी बीमारी हो, कभी भी शरीर में कमजोरी आपको महसूस होती हो, तो शक्ति हमारी मूलाधार चक्र के पास स्थित है, कुंडलिनी शक्ति के रूप में उसे जगाइए, आपकी सभी कमजोरियां दूर होंगी। अगली क्रिया है उड्डयन बंध।
उद्यान बंद में लंबी श्वास को पहले लीजिए अंदर, फिर पूरी श्वास को बाहर कर दीजिए, बाहर ही रोक के रखिए, बाह्य कुंभक लगाए रखें और नाभि को अंदर खींचिए रीढ़ की हड्डी की तरफ और दबाए रखिए रीढ़ की हड्डी की तरफ नाभि को। दोनों हाथ घुटने पर रखिए और बंद आंखों से नाभि को देखिए, अंदर दबाए रखिए रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास बाहर, नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ। उद्यान बंद उदर रोगों को मिटाने वाला। जितने भी अंग हैं ऑर्गन्स हैं हमारे पेट में, उन सभी ऑर्गनों की मसाज हो जाती है उद्यान बंद लगाने से। प्राणों का संचार, रक्त का संचार संतुलित हो जाते हैं सभी अंग में, सभी पर दबाव पड़ते हैं उद्यान बंद से। आध्यात्मिक लाभ है कि आपकी वायु सिद्ध हो जाती है और आकाश गमन आपका सहज हो जाता है। धीरे से श्वास को अंदर लीजिए, नाभि बाहर की तरफ करेंगे, सामान्य हो जाए। अगला बंद है आपका जालंधर बंद, वो लगते हैं आपके कंठ के पास। लंबी श्वास को भरिए और इस ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे नीचे। आंख बंद करके अपने कंठ को देखने का प्रयास कीजिए। कंठ से हमारी 72,000 नाड़ियाँ नाभि से मस्तिष्क की ओर जाती हैं और मस्तिष्क से फिर कमांड लेकर के पूरे बॉडी को संचारित करती है। तो उन सभी नस नाड़ियों पर इस कंठकूप के माध्यम से, इस ठुड्डी के माध्यम से दबता हुआ अनुभव कीजिए। सभी नस नाड़ियों में आपके ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो रहे हैं, प्राणों का प्रवाह बढ़ रहा है। ऐसी भावना करते हुए थोड़ी देर रुके रहें। जब असहजता महसूस हो तो श्वास को बाहर कर देंगे और सामान्य हो जाएंगे। ये 3 बंद थे। नीचे गुदाद्वार के पास लगने वाला मूल बंद, नाभि के पास लगने वाला उद्यान बंद और कंठ के पास लगने वाला जालंधर बंद। 3 बंद, 2 मुद्रा, बाकी के प्राणायाम। इन क्रियाओं को आप घर पर भी किया करें, है ना। आसन के बाद, पहले आसन उसके बाद प्राणायाम। अष्टांग योग में दिया गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम जो है वो अनुशासन है आपके लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे उसमें बताया कि सत्य का आश्रय लो, सत्य बोलो, जितना है उतना में संतोष कीजिए। और अगला 3 है तप स्वाध्याय ईश्वर पर निधान। आपके जीवन में तप आए। तप मने हिमालय नहीं भागना, तप मतलब है कष्टों से लड़ने की अपने अंदर शक्ति अर्जित करना। जो तितिक्षा है, जो कष्ट है, कठिनाई है, उसके लिए आपके अंदर सामर्थ्य है, वो है तप। और उसी के लिए आपके लिए है आस्वाद व्रत। जैसे कल आप उपवास किए थे, ये छोटे छोटे व्रत हैं, तो इनके माध्यम से हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। स्वाध्याय है, महापुरुषों के साहित्यों को पढ़िए। महापुरुषों में जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महर्षि अरविंद हैं, महर्षि रमण हैं, शिवानंद स्वामी हैं, महर्षि पतंजलि हैं, गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, परम पूज्य गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं 3200 पुस्तकें, उनमें से किसी पुस्तक को पढ़िए स्वाध्याय और उसको जीवन में उतारिए। केवल न्यूज़पेपर की तरफ पढ़ करके फेंक मत दीजिए। जो उसमें लिखा है एक ही लाइन पढ़िए, लेकिन उस लाइन को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये जीवन में उतारेंगे तो फिर जीवन परिवर्तन सुनिश्चित है, होगा परिवर्तन। लोग कहते हैं पढ़ते तो बहुत है, परिवर्तन नहीं है, तो उतारेंगे तो परिवर्तन होगा, तो उतारना जरूरी है। ये जब होंगे तो ईश्वर पर निधान खुद ही हो जाएगा, ईश्वर पर विश्वास आपके खुद ही जगेंगे, ईश्वर का आश्रय आपका मिलेगा। तीसरा ये हो गए आपके यम। उसी प्रकार से नियम के भी हैं। तो यम और नियम को जब आप जीवन में लाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सत्य का वाचन करेंगे, सत्य ही हमेशा बोलेंगे, झूठ कपट नहीं बोलेंगे, तो फिर आपके जीवन में आएगा। फिर अगला आसन है, जो आसन आपको करवा रहे हैं सभी आसनों को कीजिए, गति योग कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। उसके बाद कुछ आसनों को जो बताया गया है सारे आसनों को आप कीजिए। सामर्थ्य हो तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जब समर्थ गुरु रामदास के रूप में थे तो रोज 2000 बार सूर्य नमस्कार करते थे। तो आप कम से कम 5 बार, 2 बार, 3 बार, जो आपकी सामर्थ्य जरूर कीजिए सूर्य नमस्कार। उससे हमारा शरीर बलिष्ठ होता है ना, सभी ऑर्गन उससे पुष्ट हो जाते हैं। प्रज्ञा योग की अभ्यास कर सकते हैं। प्रज्ञा योग सहज है और सभी व्यक्ति कहीं भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे भी प्रज्ञा योग हो सकता है, इतने सरल आसन बनाए गए हैं। तो उन आसनों को आप करें। काउंटर पोज भी साथ में इंक्लूडेड है और काफ़ी सारी बीमारियों का उसमें इलाज हो जाते हैं केवल प्रज्ञा योग करने से। तो सूर्य नमस्कार का ये एडवांस रूप है प्रज्ञा योग, ठीक है। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जो बताए गए सारे प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के बाद मुद्रा लगाइए, बंध लगाइए और अंतिम में आप थोड़ी बहुत हंसी जरूर कीजिए। हंसिए आपस में। हंसने से क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं हंसने से। केवल डोपामिन हार्मोन जो वो हैप्पीनेस हार्मोन है। डोपामिन यदि शरीर में कम है तो आप हंसेंगे कम, खुश कम रहेंगे। जो दाम्पत्य जीवन जो आजकल मुरझाया हुआ है केवल डोपामिन की कमी के कारण है। तो हंसने से सभी बढ़ते हैं।
और हंसी भी जो स्वाभाविक हो, वो बनावटी हंसी नहीं होनी चाहिए जो शो में होते हैं कि हंसी जो है ज़बरदस्ती कराते हैं। हंसी के पीछे कोई भाव होने चाहिए, अब चेहरे पर हंसी दिखना चाहिए, कंपन होने चाहिए बॉडी में। इसके लिए कुछ वैसे चुटकुले निर्माण कीजिए आपस में, वैसे चीज़ों को याद कीजिए जिससे ये हंसी कभी आती थी। अपने बचपन को याद कीजिए, अपने दोस्तों को याद कीजिए कि कैसे क्लास में बैठ करके एक दूसरे को पीछे से पिंच बोते थे, वो सब को याद कीजिए, कल्पना बचपन को जीजिए। जब बचपन आएंगे जीवन में तो हंसी आएंगे, है ना। छोटे छोटे जो हरकतें करते थे बचपन में, कभी गिर गए सीढ़ी पर चढ़ते हुए, कुछ ऐसे याद कीजिए और मुस्कुराइए, तो उसमें पूरे बॉडी वाइब्रेट करती है। बॉडी में वाइब्रेशन हो वो हंसी है आपकी, पूरे बॉडी हिलनी चाहिए, हंसनी चाहिए। और अंत में एक्यूप्रेशर ताली बजा करके समापन कीजिए, 5 उंगली पर। उसको जब बजाएंगे हम लोग तो फिर 5 एक्यूप्रेशर हमारी हो जाती है इस तरीके से। ऐसा जरूर किया करें, ऐसा करेंगे तो सब सारी क्रिया एक साथ आपकी हो जाए। ठीक है, आइए शांति पाठ अब संग प्रक्षालन के लिए चलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोली वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, महर्षि पतंजलि की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को